पहला चैप्टर है तुम्हारी बुक का इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। टॉपिक क्या रहेगा? पहला तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या फिर क्वेश्चन पूछेगा एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। 4 प्रिंसिपल होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। एक होता है तुम्हारा एनकैप्सुलेशन, अगर सिर्फ हेडिंग पूछ रहे हैं ना तो सिर्फ हेडिंग बताओगे क्या होता है एनकैप्सुलेशन। एक होता है तुम्हारा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक, एक होता है इनहेरिटेंस, और लास्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, राइट प्रिंसिपल्स ऑफ ओओपी। जितनी हम थ्योरी तुम्हें करा रहे हैं ना, छठी भी थ्योरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, और छठी भी थ्योरी है। बुक तो हम उठा ही नहीं रहे, बुक में बहुत सी ऐसी चीजें दी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, ये एग्जाम में जो आने वाली सिर्फ वो बता रहे हैं। देखो पहला क्या है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? नाम से क्या समझ में आ रहा है? इसके अंदर क्या है? कैप्सूल, कुछ कैप्सूल बीच में नजर आ रहा है। कैप्सूल में होता क्या है? इन्होंने मेडिसिन को रैप कर दिया होता है, ठीक है ना, एक कैप्सूल में। तो यहाँ मीनिंग क्या लिखी है? रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ यूनिट। कह रहे हैं डेटा और फंक्शन को रैप कर दिया है, काहे में? एक यूनिट में। दैट कैन बी यूज्ड टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज एनकैप्सुलेशन, ताकि उसको किसी ऑपरेशन में यूज किया जा सके और आउटसाइडर के अटैक से बचाया जा सके। सिर्फ मीनिंग है, याद कर लेना। दूसरा क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की नॉर्मल मीनिंग क्या होती है, किसी को पता है? किसी चीज को, किसी की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेना, मतलब अगर कोई चीज आपकी है तो आपके बाद वाले लोगों के पास चली जाएगी, इसे क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। वैसे ही जावा में जो इनहेरिटेंस है, एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेती है, ठीक है। अभी तुम्हारे क्लास में थ्योरी है, 12वें में मेन इसका टॉपिक आएगा, किस तरीके से करती है। हम तुम्हें एग्जाम्पल दें, तुमने एक क्लास बनाई थी, क्लास का नाम था एड एग्जाम्पल, इसका ब्रैकेट खोला, कुछ वर्क करा, ब्रैकेट बंद कर दिया, ये क्लास बन के, प्रोग्राम बन के काम खत्म हो गया था। तुम एक नई क्लास बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तुमने एक और क्लास बनाई, तुमने लिखा क्लास, मान लेते हैं सब्ट्रैक्ट बनाई, इसी के जस्ट बाद, और तुम चाह रहे हो कि जो हम क्लास बनाने जा रहे हैं इसमें पुराने के सारे फीचर आ जाए। क्या चाह रहे हो? तो आप इसको इनहेरिट कर लोगे। किसको इनहेरिट कर लोगे? ऐड वाली क्लास को, नई क्लास जो बनाई है वो क्या कर लेगी? इनहेरिट। इनहेरिट करने में एक कीवर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंड्स। क्या लिखोगे? एक्सटेंड्स, और क्लास का नाम लिख दोगे जिसको करना है ऐड। अब ये जो क्लास सब बनाई है सब्ट्रैक्ट, ये क्या करेगी? पूरी ऐड क्लास के फीचर्स को इनहेरिट कर लेगी। कीवर्ड क्या है? एक्सटेंड्स, ठीक है। इसमें जो भी वर्किंग है होगी, बंद हो जाएगा। खैर करना कुछ नहीं, बस थ्योरेटिकल है। अब देखो लिखा क्या है, लिखा इनहेरिटेंस, इट इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउ अ न्यू क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। यही बनाया हमने, एक न्यू क्लास पुरानी क्लास की प्रॉपर्टीज को क्या कर रही है? इनहेरिट कर रही है, ठीक है। ये तुम्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं, हमने समझाने के लिए बना दिया, तो बस मीनिंग पता होनी चाहिए। अच्छा आगे क्या लिखा है? अ क्लास विच इनहेरिट्स इज नोन एज सब क्लास और चाइल्ड क्लास। ये जो नीचे वाली क्लास है ना, जिसने इनहेरिट किया उसे क्या बोलते हैं? चाइल्ड या फिर सब क्लास। और इसको बोलते हैं पेरेंट या फिर सुपर क्लास, जो इनहेरिट करी गई है। क्या लिखा है? अ क्लास विच गेट्स इनहेरिटेड इज नोन एज सुपर और पेरेंट क्लास। कोई डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक चीज से बहुत से काम लेना। क्या लिखा है? पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मेनी फॉर्म्स। ठीक, एक ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है कि वो बहुत से फॉर्म्स ले पा रही, बहुत से काम कर पा रही, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड। याद कर लेना, बस ज्यादा दिमाग में लगाना, ठीक है। इट कैन बी अचीव थ्रू मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइटिंग। ये याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बहुत सी बातें लिख देंगे, कहेंगे बताओ क्या पॉलीमॉर्फिज्म दर्शा रहा है, और 3-4 हेडिंग पड़ी होंगी, तो तुम्हें सेलेक्ट कौन सी करनी है? मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग आपको पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रही होती है, ठीक। क्या दिया है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है एसेंशियल चीजें दिखाना, फालतू चीजें छुपा के रखना, ठीक। जैसे तुम एक बाइक लेने गए तो उसने तुम्हें बाइक के माइलेज बता दिया, उसने बता दिया टॉप स्पीड इतनी है, ठीक है। तो वो तुम्हें मेन बातें बता रहा है। क्या अंदर की बातें बताता है कि भैया इंजन में हमने ये पार्ट लगाया है, इंजन में इसके स्टील लगाई है, लोहा लगाया है, क्या लगाया, बताता है? नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? वो एब्स्ट्रैक्शन कर रहा होता है। तुम्हें फालतू की बातें नहीं बताया, तुम कहोगे इंजन में क्या लगा, हमसे क्या मतलब है, हमें ये बताओ माइलेज कितना देगी, है ना, स्पीड कितनी है, गियर कितने हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब एसेंशियल चीजें बताना और पीछे की डिटेल छुपा के रखना। क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल। मेन बातें जान लेना, बैकग्राउंड डिटेल छुपा के रखना। क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में
कि आपको एब्स्ट्रैक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल देना था, याद हो गया? यही बाइक वाला दे देना, कार का दे देना कि कार खरीदने गया एक शख्स, उसको सिर्फ मेन बातें बताई गई, ठीक है, माइलेज वगैरह, इंटरनल डिटेल्स नहीं बताई गई। तो सम अप करें तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ ओपी। डेटा एब्स्ट्रैक्शन को डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं। पहले चैप्टर में इतना ही था।